हेलो एवरीवन, आई एम निशा। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसने क्या किया, रेपो रेट को बढ़ा दिया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 4.90 से 5.40% कर दिया। अब सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है आखिरकार ये रेपो रेट क्या होती है और ये रेपो रेट जो है इसमें इंक्रीमेंट क्यों लग रहा है। तो सबसे पहले अगर हम जाने ये रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट होती है कि मान लो ये है आरबीआई, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये है आरबीआई, ये है नॉर्मल बैंक और ये है पर्सन। अब क्या हुआ, इस पर्सन ने क्या किया, लोन की डिमांड की। इस पर्सन ने डिमांड की, लोन की। डिमांड किसको की, डिमांड की बैंक को। जब बैंक को डिमांड की गई कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक बोला कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो इस बैंक ने क्या किया, ये बैंक गया आरबीआई के पास। जब ये बैंक आरबीआई के पास गया तो आरबीआई जो है वो फ्री में लोन तो नहीं देगा। तो जिस रेट से ये आरबीआई इस बैंक को लोन देगा वो कहलाती है हमारी रेपो रेट। वो हमारी रेपो रेट कहलाती है। यानी कि आरबीआई जो है वो बैंक को जिस रेट से लोन देगा वो रेपो रेट कहलाएगी। अब जो बैंक है क्या वो नॉर्मल पर्सन को उसी रेट पे दे देगा, क्या वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा। तो ये जो बैंक है ये इस पर्सन को थोड़ी सी परसेंटेज बढ़ाकर जो है लोन देगा। अब जो ये रेपो रेट है ये बढ़ती क्यों है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो ये पर्सन है ये बार बार जो है लोन ना ले। अब देखो इस जो आरबीआई है 4.90 से इसने रेट कर दी 5.50, यानी कि इसने कितने का इंक्रीमेंट किया, 50 बेस का, 50 आधार पॉइंट का इसने इंक्रीमेंट किया। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें 6 मेंबर होते हैं टोटल, 6 मेंबर। इस 6 मेंबर में जो 3 होते हैं वो तो होते हैं आरबीआई के, और जो 3 होते हैं वो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक, उसके बाद आरबीआई की बात आई तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आया आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके गवर्नर कौन है, इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शशिकांत दास। ये जो शशिकांत दास हैं ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे, तो आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे ओसबर्न स्मिथ जो थे वो आरबीआई के पहले गवर्नर थे। एक बार मैं आपको ये जो पर्सन है ये लोन क्यों लेता है, एक बार हम दोबारा से इस चीज को डिस्कस करते हैं कि आरबीआई ने जो बैंक को लोन दिया वो रेट तो मेरी कहलाई रेपो रेट। अब ये पर्सन ने लोन ले लिया, इसी रेट पे ले लिया। अब इसे महसूस हुआ कि मुझे जो है ठीक रेट पे लोन मिल गया है, तो इस पर्सन ने ना क्या किया, दोबारा से बैंक को डिमांड की लोन की। इस पर्सन ने जब दूसरी बार डिमांड की लोन की तो बैंक ने बोला दोबारा से कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो ये दोबारा गया आरबीआई से। अब आरबीआई ने सोचा कि मैंने पहले तो इसे ठीक रेट पे ही दे दिया था, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, आरबीआई ने कहा कि
कि अब मैं पहले वाली जो रेट है उससे थोड़ा सा बढ़ा कर दूंगा लोन। तो इसने क्या किया, आरबीआई ने रेट थोड़ी और बढ़ा दी सेकंड टाइम, फिर इस बैंक को दी। अब इस बैंक ने कहा कि मैं क्यों पहली वाली रेट पे लोन दूं आगे, तो इस बैंक ने क्या किया, आगे उस पर्सन को थोड़ी और रेट बढ़ा के दे दिया। अब रेट बढ़ गई तो इस पर्सन को महसूस हुआ कि पहले जब मैंने लोन लिया था तब तो मुझे ठीक रेट पे मिला था, लेकिन आज जब मैंने लोन लिया तो मुझे जो लोन मिला वो ज़्यादा रेट पर मिल गया। तो इस पर्सन ने सोचा कि मैं लोन नहीं ले रहा। तो इससे क्या हुआ, इससे एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई और महंगाई पर कंट्रोल हुआ। तभी करके जो आरबीआई है वो रेपो रेट में चेंजेस करता रहता है। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये एक साल में 1 ईयर में 6 टाइम्स रेपो रेट में चेंज करती है, ये चीज़ ध्यान करना। और हर 2 महीने में, हर 2 मंथ्स में रेपो रेट जो है वो हमारी बढ़ती रहती है। इसी करके ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इस रेपो रेट में इंक्रीमेंट करती है, ताकि जो पर्सन है वो बार बार लोन ना ले सके। तो आज इस छोटी सी क्लास में मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको रेपो रेट के बारे में और ये रेपो रेट जो है इंक्रीज क्यों होती है इसके बारे में बिल्कुल इजी वे से समझाने की कोशिश की। आगे भी इसी यूट्यूब चैनल पर जैसे भी मुझे टाइम लगा करेगा मैं आपको शॉर्ट टॉपिक्स बिल्कुल डिटेल में और इजी वे से समझाने की कोशिश करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।